इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के बारे में। आपको पता ही है कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 में तकरीबन $2.2 बिलियन की एक डील को साइन किया था, जिसके अंतर्गत भारत ने अमेरिका से 24 की संख्या में जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको खरीदने का फैसला किया था। लेकिन आज इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लॉकहीड मार्टिन ने एक अपडेट के माध्यम से ये बताया है कि 24 में से जो शुरुआती 3 हेलीकॉप्टर हैं ये भारत पहुंचने वाले हैं। हालांकि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा अभी इसकी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन एक अनुमान है कि अगस्त से सितंबर के बीच में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भारत पहुँच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय नौसेना को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि इसके पहले भी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट सामने आई थी। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं कि यह हेलीकॉप्टर कैसा है और इसको लेकर के अभी क्या क्या प्रगति हुई है और भारतीय नौसेना इसको एक्सेप्ट करने के लिए किस कदर तैयार है। शुरुआती दौर में तो ये माना जा रहा था कि ये हेलीकॉप्टर भारत में जून तक पहुंच जाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो पहला बैच है वो अभी जून तक भारत में नहीं पहुंच पाया है। लेकिन डिफेंस ऑफिशियल्स का इसको लेकर के ये मानना है कि ये भारतीय नौसेना का एक मेजर हेलीकॉप्टर इंडक्शन है, क्योंकि भारतीय नौसेना को इस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी काफ़ी समय से ज़रूरत भी थी। और MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद इंडियन नेवी की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप स्ट्राइक और दूसरे जो स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं उनको करने में सक्षम है। इवन इनसे सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशंस हैं वो भी इंडियन नेवी काफ़ी सुगमता के साथ परफॉर्म कर सकती है। आपको हम बताना चाहेंगे कि 24 में से जो 3 हेलीकॉप्टर हैं वो ऑलरेडी लास्ट ईयर जुलाई को ही इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिए गए थे, जहां पर इंडियन नेवी के जो पायलट्स हैं वो इसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। और ये जो ट्रेनिंग है बेसिकली पेंसकोला, फ्लोरिडा और सैन डियागो में आयोजित की जा रही है। और भारत ने वर्ष 2020 में $2.2 बिलियन की लागत में इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने का फैसला किया था। और एक अनुमान है कि वर्ष 2024 के अंत तक या वर्ष 2025 तक ये जो पूरी डिलीवरीज हैं इन हेलीकॉप्टर्स की वो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा कंप्लीट कर ली जाएंगी। क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी पहले से ही इस प्रकार के जो अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी शॉर्टेज से जूझ रही हैं और अभी भी भारतीय नौसेना को अपने पुराने सी किंग जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे ही काम चलाना पड़ रहा है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक बार जब MS-60 रोमियो इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करेंगे और हमारे फ्रंट लाइन शिप्स पे डिप्लॉय किए जाएंगे तो इससे इंडियन नेवी की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि कुछ रूमर्स ये भी बता रहे हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स के बाद एडिशनल डील भी प्लेस की जाएगी, लेकिन उसके कोई भी प्रमाण अभी हम तक नहीं मिले, इसलिए उस न्यूज़ को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सच है कि इंडियन नेवी के जो सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि इंडियन नेवी बहुत पहले से ही उन हेलीकॉप्टर्स को लेकर के परेशान है और इंडियन नेवी ने पहले भी कहा था कि उन्हें अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है जो कि उनकी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकें और जो सर्वेलांस और रिकॉन मिशंस हैं उनकी भी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। ये हेलीकॉप्टर खास क्यों है? क्योंकि इन हेलीकॉप्टर से वो सारे काम किए जा सकते हैं जिसकी इंडियन नेवी को तलाश है। एक रिपोर्ट द हिंदू की ये दावा करती है कि इस समय इंडियन नेवी में जो हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस समय तकरीबन 120 से ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर जो कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होंगे वो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट लिस्ट में हैं। और इसी से परेशान होकर के लास्ट ईयर इंडियन नेवी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी इशू किया था, जहां पर 24 हेलीकॉप्टर्स को लीज में लेने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। और इंडियन नेवी अब इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस कर रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और इंडियन नेवी ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत भी कर रही है, जहां पर LH के जो एडवांस वेरिएंट है उनको भी प्रोक्योर करने की बात की जा रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो मीडियम हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए IMRH और DBMRH हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को शुरू किया है। यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस्ड मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर हैं उनका जो निर्माण है वो शुरू कर दिया गया है।
इसके लिए जो इंडियन नेवी की एक टीम है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संपर्क में है, जहां पर इंडियन नेवी अपने रिक्वायरमेंट्स को बता रही है ताकि इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जा सके। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में यही हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी की फ्लीट के द्वारा ऑपरेट भी किए जाएंगे। इंडियन नेवी अगर हम तीनों फोर्सेस से कंपेयर करें, खासकर वायुसेना, थल सेना और जल सेना को कंपेयर करें, तो इंडियन नेवी स्वदेशी जो हथियार है उनको उपयोग करने के मामले में नंबर 1 पे आती है। इंडियन नेवी की प्रेफरेंस है कि पहले स्वदेशी हथियारों को जगह मिलनी चाहिए, उसके बाद ही जो अगर ज़रूरत हमारी नहीं पूरी हो पाती है तभी हम विदेशी हथियारों की तरफ देखेंगे। और इसी चीज़ का अभी खुलासा हाल ही में इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल ने भी किया था, जहां पर उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके हथियार बनाती है और वो हथियार 95% भी अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो हम उन्हें खरीदने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि इन सारे जो हथियार हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं इनका निर्माण बड़ी से बड़ी संख्या में भारत में ही किया जाए। खैर, अब आइए जान लेते हैं MS-60 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्यों ये हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा घातक माना जाता है। अगर MS-60 रोमियो की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी ब्लैक हॉक का एक नेवल वेरिएंट है, जिसको बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर काफ़ी खास है। इसकी जो क्रू कैपेसिटी है वो तकरीबन 3 से 4 पर्सनल्स की है, वहीं इसके केबिन में तकरीबन 5 से 6 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 19.71 मीटर्स की है, वहीं इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 5.23 मीटर्स की है। एम्पटी वेट की बात की जाए तो एम्पटी वेट तकरीबन 6,895 किलोग्राम्स का है, वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10,434 किलोग्राम्स का है। इसको पावर देने के लिए इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के T700-GE-401 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली टर्बोशैफ्ट इंजन्स हैं। इनमें से प्रत्येक इंजन 1,890 शैफ्ट हॉर्स पावर की जो पावर है वो जनरेट करता है। इसका जो मेन रोटर डायमीटर है वो तकरीबन 16.36 मीटर्स का है, वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 270 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज तकरीबन 450 नॉटिकल माइल्स है, यानी तकरीबन 830 किलोमीटर्स। इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 3,700 मीटर्स की है, यानी 12,000 फीट की। और इसके अगर हम आर्मामेंट्स की बात करें तो ये अपने साथ मार्क 46 टॉर्पीडोज को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें और भी दूसरे जो हथियार हैं वो कैरी किए जा सकते हैं, जैसे कि AGM-114 हेलफायर मिसल्स और ये AGM-119 पेंगुइन मिसल्स को भी कैरी कर सकता है। हालांकि इन मिसल्स को इसके सर्विस से बाहर किया जा रहा है और अब इसके जगह पे जो एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम है वो शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें M60 मशीन गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और भी इसमें दूसरी जो मशीन गन है जिनमें मिनी गन भी शामिल है वो इसकी स्ट्राइक पैकेज का एक हिस्सा है। और माना ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द इसमें जो नई एंटी शिप मिसल्स अमेरिका डेवलप कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल करी जाएंगी, जो कि स्ट्राइक पैकेज को और भी ज़्यादा मैसिव बनाएंगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।